दोस्तों नमस्ते। सिटी न्यूज़ लाइव के आज के एपिसोड में मैं चंदन नारायण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। शिवसेना की तरफ से शिवसेना के चिन्ह धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाकर बस तीर मारने की तैयारी हो चुकी है। तो इसी धनुष बाण को बड़े ही जोर शोर से धरने वाले एक प्रत्याशी किशोर वनवारी जी से आज हम मुलाकात करते हैं। किशोर वनवारी जी, सिटी न्यूज़ लाइव में सर आज आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल। किशोर जी, कल 9 तारीख गोल मैदान की धरती पर हमारे डीसीएम एकनाथ साहब जी पधारे और भीड़ से अंदाजा लगाया जा रहा था कि शिवसेना की इस बार काफी तगड़ी तैयारी चल रही है। सर, एक बड़ा ही उम्दा सा जो शिगुफा है वो हमारे डीसीएम साहब ने छेड़ दिया। सिंधियों और महाराष्ट्रन्स की जो इस बार युति हुई है सर, उसके बारे में उन्होंने कई सारी चीजें बोली। किशोर जी, आप अपने लहजे में सीएम साहब का जो एक संदेश है जरा बताइए प्लीज। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जो डीसीएम साहब ने जो भी कहा कि उल्लासनगर में, मैं आपको बताना चाहता हूं जो मुझे जानकारी है कि उनके प्यार, उनके विकास, उनके कामों की गति को देखते हुए, उनके हमारे माननीय श्रीकांत शिंदे साहब के कामों को देखते हुए प्रभावित होके हमारे सिंधी समुदाय बहुत ही अच्छे तरीके से उनके साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे उल्लासनगर के मसीहा पप्पू कालानी साहब ने भी ये बात कही कि डेवलपमेंट के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक के लिए, सिटी के लिए वो शिवसेना को लाइक करते हैं, जो को पहले नहीं करते थे। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रीकांत शिंदे साहब 4 बार खासदार के लिए खड़े हो चुके हैं धनुष बाण पे। उल्लासनगर की जनता ने भर भर कर उनको इतने वोट दिए हैं, इतनी लीड दी है। और हमारे 4-5 नंबर में हमारे माननीय बालाजी केनीकर साहब भी 4 बार धनुष बाण पे जीत के आए हैं। कभी 1800 पे जीत रहे थे, कभी 2000 पे, लेकिन इस दफे 52,000 लीड से जीते हैं। तो इसका मतलब है कि पब्लिक के ऊपर शिवसेना का जो नाम है, और वो शिंदे साहब की शिवसेना के बाद वर्चस्व बढ़ा है। पहले शिवसेना जब एक थी तो लोगों को प्रॉब्लम्स थे। अब मैं वो डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जो ये शिंदे सेना साहब की माननीय बाला साहब ठाकरे साहब, माननीय धर्मवीर अनंडिगे साहब के नेतृत्व में वो जो काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनका एक ही लक्ष्य है, विकास, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। यानी किशोर जी, हमारी जो एक बहुत पौष्टिक आहार है दाल पकवान, और महाराष्ट्र की थाली का एक बड़ा व्यंजन वड़ा पाव, वो जब उल्लासनगर के विकास की थाली में परोसा जाएगा तो वो एक अच्छा स्वाद लाएगा उल्लासनगर वासियों के लिए। इस बारे में कुछ कहेंगे? उन्होंने जो कहा वो मैं मानता हूं कि उन्होंने जो कहा कि भाई दाल पकवान हम सिंधी लोगों का फेवरेट चीज है, और वड़ा पाव उनका क्या पूरी दुनिया की फेवरेट चीज है। तो ये आज हम लोग जो आपस में दो समुदाय एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मैं बताना चाहता हूं, शिंदे साहब की सेना पर 29 कैंडिडेट हैं, और हमारी जो विरोधी पार्टी ना बोले, मित्र पक्ष बोले, उसके 21 खड़े हैं। ये सिंधी कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं कि शिंदे साहब के 29 हैं, सामने वालों के 21 हैं। तो जो 21 लोग उनके खड़े हैं वो कम हुए हैं, और इनके बहुत बड़े हैं। तो काय के लिए बड़े हैं? क्योंकि वो सामने वाले पार्टी फंड कभी भी नहीं देती, उल्टा जो फंड पास हो वो कैंसिल करती है। और ये हमारे को ऐसी सेना है, शिंदे सेना, जो कि फंड दे रही है। माननीय खासदार साहब ने हर नगर से को 1-1 करोड़ रुपया फंड दिया है अपने वार्डों के लिए। उसके लिए हम उनका धन्यवाद मानते हैं। और उल्लासनगर 5 में, कुर्ला कैंप में, नेताजी के रोड, वार्डों में रोड, जितने सीमेंट ब्लॉक वीटीसी वाले, जितने हमारे शिंदे साहब लोगों ने काम किया है, उसने हमारे उल्लासनगर के लिए और किसी ने नहीं सोचा है। किशोर जी, हम पिछले 5-7 साल से यह देख रहे हैं कि उल्लासनगर का जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है,
जी जी वो शहर की परिस्थितियों को यहाँ पे जो विकास नहीं हो रहा है, उस गति को देखकर या उस दुर्गति को देखकर उल्लासनगर से पलायन कर रहा है। तो सर, आखिर जिस विकास का नाम ले लेकर पिछले 2 से 3 चुनावों लड़े गए, जीते गए, उसके बाद में विकास भुला दिया गया, सर आखिर ये विकास आएगा कब और उल्लासनगर से पलायन रुकेगा कब? सर इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए। अभी जो उल्लासनगर में 418 करोड़ अंडरग्राउंड ड्रेनेज के जो काम पास हुए हैं, चालू है, ये जिस दिन स्कीम पूरी होगी पूरे उल्लासनगर में होके, उस दिन से जो ओपन ड्रेन्स और नाले हैं वो सब बंद हो जाएंगे। और जो सेवरेज सिस्टम ओल्ड जो 1965 की आदमशुमारी के हिसाब से बनाया गया था, वो सेवरेज सिस्टम जो फेल हो गया है, वो आज की जनरेशन के हिसाब से बोलिए, पॉपुलेशन के हिसाब से बोलिए, और शहर में जो रोड है, रास्ते हैं, उनके हिसाब से जो बन रही है, तो वो बहुत अच्छा एक दिन आगे चल के होगा। अभी आपने देखा होगा नेताजी वाला, कुर्ला के वाला, कोई भी रोड बन रहा था तो सब बोल रहे थे क्या हालत है, क्या हालत है, क्या हालत है। लेकिन हम बोल रहे थे जब 1-2-3 बरस के बाद पूरा होगा तो 30-40 बरस तक सुख भी हम ही लेंगे। तो अब राशन ऑफिस वाला रोड, 5 नंबर वाला, कुर्ला के वाला, नेताजी से कैलाश, अभी लोग सुख ले रहे हैं और जाते जाते बोलते हैं हाँ अभी अच्छा बन गया, अभी अच्छा बन गया। तो कोई विकास मतलब कोई आसमान से कोई उतार के चीज लाके देने वालों को विकास नहीं कहते। रोड, रास्ते, सीसी पैसेज, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, पानी का जो सिस्टम अभी अपना बनाने वाले हैं, खासदार साहब ने प्रॉमिस किया है उल्लासनगर 2-3 में उल्लास नदी से, तो उसके बाद से जो पानी की भी दिक्कत है वो भी दूर हो जाएगी। कुछ वर्षों में उल्लासनगर में जितनी भी तकलीफें हैं वो दूर हो जाएंगी। किशोर जी, क्या यह आप क्लीन चिट दे रहे हैं क्या कि 2017 में चुनने वाले 2022 में उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और अब हम चुनाव जो देख रहे हैं 2026 में देख रहे हैं, यानी कि 4 साल का पूरा पूरा गैप है। तो क्या जो पूर्व नगर सेवक नगर सेविकाएं थी या जो स्टैंडिंग कमेटी के इतने बड़े बड़े धुरंधर हो गए, क्या उनकी प्रशासक राज में एक भी नहीं चलती थी कि उल्लासनगर की 4 साल में इतनी ज्यादा दुर्गति हो गई? देखिए, जो हमारे विकास ढाकने साहब कमिश्नर साहब थे, उन्होंने आपने देखा होगा कि उन्होंने 1 रुपए का भी काम नहीं किया। अभी जो हमारी मैडम कमिश्नर आई है, 1 बरस होने को आया, उन्होंने भी 1 रुपए का भी काम नहीं किया है, 1 रुपए का फंड नहीं। और उन्होंने पानी के जो बिल बढ़ाए थे तो हमने उसका विरोध ये किया था, भाई आपको चाहिए 1-2 बरस विकास मत करो, भले तुम कर्जा उतारो, आदत नहीं है विकास करने का मत करो। लेकिन जो उल्लासनगर की हालत है, किसी के जेबों से पैसे निकाल के पानी के बिल बढ़ा के हमारे ही जेबों से निकाल के पैसे और हमारे ऊपर ही लगाएंगे, तो ऐसे पैसे मत लगाओ, रहने दो हमारी जेब में। अगर हम लोग जब चुन के आएंगे उसके बाद विकास करेंगे। तो इसके लिए जो 4 बरस हम लोगों ने भुगता है, फंड नहीं मिला है, फिर भी धन्यवाद है, खासदार साहब ने 1 करोड़ दिया, गवर्नमेंट के जो फंड आए हैं वो ही यूज हुए, बाकी 1 रुपए का भी काम कारपोरेशन की तरफ से नहीं। किशोर जी, अब सीधा आते हैं आपके पैनल 19 पर। पैनल 19 में जो कमल के फूल पर प्रत्याशी हैं, वो लोगों को यह कह रहे हैं कि पैनल 19 जो है वो अब चेंज मांग रहा है, पुराने लोगों को हटाकर नए लोगों की डिमांड जो है वह पब्लिक द्वारा क्रिएट की जा रही है। तो मीना सोंडे, किशोर वनवारी जी, युवराज पाटिल जी और मीनाक्षी पाटिल जी, ऐसे 4 स्तंभ पैनल 19 में शुरू से ही काम कर रहे हैं। तो क्या विरोधी पक्ष का यह कहना है कि पैनल 19 में इतने बड़े लोगों को मौका मिलने के बाद भी पैनल 19 में कोई काम नहीं हुआ है? सर थोड़ा सा अपना वर्किंग बताइए पैनल 19 का। पैनल नंबर 19 में जब मैं नगर सेवक था तो 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का विकास हुआ। मीना सोंडे जी ने अलग किया, विजू पाटिल जी ने अलग किया, मीनाक्षी रवि पाटिल का अलग हुआ। लेकिन ये जो बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए, विकास नहीं हुआ, ये कौन आरोप लगा रहा है? जो हमारे सामने खड़े हैं और वो हमें सर्टिफिकेट देंगे, जो हमारे विरोधक हैं। सर वो जनता से कह रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट मांगो। सर मैं बताना चाहता हूं कि पहले तो मैं ये इल्जाम नहीं लगा रहा हूं किसके ऊपर,
मैंने उस दिन भी एक बात कही, कहता हूं कि आरओ ने इस दफे कायदा बनाया था कि जो लोकल पैनल का आदमी होगा उसको कंसेंट नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन जो बाहर का होगा उसको कंसेंट देनी पड़ेगी कि मैं रहता पैनल नंबर 16 में 19 से खड़ा रह रहा हूं, मैं रहता अभी अंबरनाथ में हूं इधर से। जो सर्टिफिकेट दिए हैं जो हमारे 17 नंबर पैनल वाले, 16 वाले, जो बाहर वाले जो खड़े हैं, उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को कंसेंट दिया है कि हम रहते ये पैनल में, खड़े ये रह रहे हैं। तो अभी जो हमारे लोग हैं तो वो कम से कम रहने वाले तो 19 के हैं, और माता की कृपा से झूठ नहीं बोलता हूं, पब्लिक ने 2017 में उल्लासनगर में मैं 1 नंबर आया था, मेरे वोट थे 8600, और मेरे सामने जो खड़ा था उसने 1700 के आसपास वोट लिए थे। तो 7000 जो मेरी लीड थी ये किसकी आशीर्वाद थी? और मैं अभी से नहीं हूं, 40 बरस से नगर सेवक हूं, 20-30 बरस हमारे पिताजी भी थे। पब्लिक ने हमें कभी भी नहीं प्यार ना दिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, प्यार देते रहेंगे। उल्टा मेरी जो शिफ्ट करके गए, जो यहां पर नहीं रहते हैं और जिनको स्लिप हम लोग पहुंचा रहे हैं, निकाल के दे रहे हैं, नहीं भी मिले, अपील है कि मेहरबानी करके वोट कास्ट जरूर कीजिए। और इस दफे भी लोगों को कंफ्यूजन है कि 4 वोट, तो मैं बताना चाहता हूं 2017 में भी 4 वोट थे, किशोर अनवाड़ी, मीनाक्षी रवि पाटिल, मीना सोंडे, विजू पाटिल जी चुन के आए थे। अभी ये फर्क है कि तब 4 मशीन थी, अब 2 है। अभी 2 मशीन है। अब चारों हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, खाली दादा विजू पाटिल के बदले उसके बेटे युवराज पाटिल, बाकी सेम पैनल है, 4 को दबाएंगे। अब जिधर भी धनुष बाण दिखे तो चारों वोट देंगे तो वो हमको मिलेंगे, लेकिन 2 मशीन में 4 वोट है क्योंकि उम्मीदवार कम है, वरना 4 मशीन थी जब जी तो दादा के सामने 11 लोग थे। ये उल्टा आसान हो गया, पहले पब्लिक थोड़ी कंफ्यूज होती हाँ, क्योंकि 11 लोग थे दादा के सामने, अभी मेरे सामने टोटल 3 है। मीनाक्षी रवि पाटिल के सामने भी 3 है, युवराज पाटिल के सामने भी 3 है, मैडम के सामने 5 है जी, और छठा उनका नोटा है, हमारा भी चौथा नोटा है। तो इस दफे उम्मीदवार कम खड़े हुए हैं। इसका कारण है कि जो 11 लोग खड़े थे, बाकी लोग हमसे प्रभावित हुए, भाई नहीं आप काम इतना टॉप करते हैं यार, इस दफे हम आपके सामने नहीं खड़े रहेंगे। उनका धन्यवाद, शुक्रिया। बाकी जो खड़े हैं वो कब उठते हैं? सुबह कब उठते हैं, दोपहर को उठते हैं? आप जरा थोड़ा डिटेल लीजिए, और वो कब विकास करते हैं, क्या करते हैं, उनका रिकॉर्ड क्या है, सबका इंक्वायरी कीजिए। वनवारी जी, आखिरी सवाल आपके दोस्त के लिए मैं पूछ रहा हूं। जी जी। पप्पू कालानी जी, जिन्हें पहचान के कोई मोहताज ही नहीं है, लगभग सारा उल्लासनगर उन्हें जानता है। अगर हम खासदार आमदार इलेक्शंस की बात करें तो अभी पप्पू कालानी जी अपने और ज्यादा जोश में, उम्र का तकाजा तो छोड़ दीजिए, और ज्यादा जोश में दिखाई दे रहे हैं। तो जब आपकी और सारे लोगों की मीटिंग होती है, सभाएं होती है, पप्पू जी के बारे में आप क्या शब्द कहना चाहेंगे? पप्पू कालानी साहब को मैंने उस दिन भी बोला कि वो उल्लासनगर के मसीहा है। 40 बरस पहले रोड सीमेंट ब्लॉक उन्होंने स्टार्ट किए, आज तक वो रोड खड़े हैं। और ऐसे नहीं कि कालानी साहब 17 में दूसरी पार्टी के ऊपर नहीं खड़े हुए थे, खड़े थे, लेकिन अब उनको नेतृत्व तो अच्छा नहीं लगा उल्लासनगर का या दूसरे ऊपर वालों का भी। अब वो क्या हुआ, उनके साथ कौन सी प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं हुई कि उनको, या उन्होंने देखा कि वो जो ये विकास कर रहे हैं वो शिंदे साहब, खासदार साहब, ये पार्टी कर रही है, उससे प्रभावित होके वो उल्लासनगर की डेवलपमेंट के लिए, सिटी के लिए, जैसे हम लोगों ने सुबह भी खासदार साहब ने प्रॉमिस किया है 8-10 महीने के अंदर डंपिंग ग्राउंड हटेगा, नहीं हटा तो मेरा चुनाव है ना। तो जैसे वो हमारे बड़े शिंदे साहब और छोटे शिंदे साहब प्रॉमिस करते हैं, तो मैन ऑफ द कमिटमेंट। कल शिंदे साहब ने कहा कि जब मैंने एक बार प्रॉमिस कर दी तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो आज के डेट में पॉलिटिक्स ये है, मैन ऑफ द कमिटमेंट। जैसे मेरा नेचर है, मैं गाड़ी पे घूमता हूँ, सुबह 7 बजे से चक्कर मारता हूँ, सब समस्याएं छुड़ाता हूँ,
और उल्लासनगर के में किशोर वनवारी के लिए बोला जाता है सबसे ज्यादा किशोर काम करता है, घूमता है, पब्लिक के संपर्क में रहता है। तो ऐसा ही लोगों ने रहना चाहिए। और कालानी साहब जी के घर में 4-4 बार आमदार, महापौर, स्टैंडिंग चेयरमैन, ऐसा कोई पद नहीं जो उनको नहीं मिला है। काहे के लिए नहीं मिला है? पब्लिक का साथ, पब्लिक का विश्वास, जनता की आशीर्वाद। जैसे वनवारी खानदान भी 60-70 वर्ष से, कालानी फैमिली भी है, ऐसे कुछ चंद फैमिलियां हैं जो 60-60, 70-70 वर्ष से है। मेरे पिताजी थे, कालानी साहब के भी परशाम कालानी सर थे, धनीचंद कालानी सर थे। तो ये फैमिली 60-70 वर्ष से कालानी फैमिली, वनवारी फैमिली को लोग जिताते आ रहे हैं। आज के डेट में लोग एक बार 5 बरस नगर से होते, दूसरी बार लाइसेंस रिन्यू कराने जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन जिनको 70.5 वर्ष तक पब्लिक जिताती है, तो समझिए पब्लिक की कितनी बड़ी आशीर्वाद है, भगवानों की कितनी बड़ी आशीर्वाद है, सब पब्लिक की कितनी आशीर्वाद है, और आप प्रेस और प्रिंट मीडिया की भी कितनी बड़ी आशीर्वाद है, और ये बरकरार रहे। किशोर जी, पैनल 19 की जनता की बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ी हुई हैं सर। आने वाले 15 तारीख को जो मतदान होने वाले हैं, अपने पैनल 19 की जनता की आपने सेवा तो बहुत ज्यादा की है, अब वोट की अपील सर आप किस प्रकार करेंगे? सर, हाथ जोड़ के पैनल नंबर 19 वालों को हाथ जोड़ता हूं, कोई भी एक गलती 5 बरस तक भुगतना पड़ेगा। कोई आपको कोई भी लालच दे, उस लालच में ना आके, कोई भी अभी आपको पैर पड़े, हाथ जोड़े, क्योंकि चुनाव के टाइम पे हर कोई अपना रंग दिखाता है, लेकिन बाद में वो नहीं होने वाला है। इसके लिए पहले भी 1-2 बार इन्होंने आई वॉज डिफीट, लेकिन उस टाइम पे बोलते थे अभी कोई पानी नहीं देता है, कोई साफ सफाई नहीं, कोई कचरा नहीं देखता है, कोई चक्कर नहीं मारता है, वनवारी तो 7 बजे से घूमता था। तो उम्मीदवार हाथ जोड़ के, पैर पड़ के, झोली फैला के विनती है, काम वाले चुनिए, और जो काम वाले नहीं है, जो नए हैं, आजमाए हुए को आजमाओ। जो नया है वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा कोई भरोसा नहीं। और मेरे पिताजी एक बार कहते थे, बेटा काम करो नेक, वरना उठा के देंगे फेंक। तो आज अगर हम काम करेंगे तो पब्लिक हमको फिर चुनेगी, और जो नहीं करने वाले नए नए खड़े हैं उनको उनका अंजाम मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा किसके हाथ में है? जनता जनार्दन की जय हो। किशोर जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारी भी पैनल 19 की जनता से यही उम्मीद है कि जिस तरीके से आपके ऊपर उनका हमेशा से आशीर्वाद बना रहता है, इस बार भी आपको मैक्सिमम लीड्स के साथ वो चुना जीता है। किशोर जी, सिटी लाइव के साथ मैं चंदन तिलोकानी आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपको प्रणाम सर।